सभी दर्शकों को मेरा जय मसीह की। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन की जो शुरुआत है वो अच्छी नहीं होती और हमारे लिए बुरे संकेत मिलने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ हर समय कुछ ना कुछ अजीब और बुरा होता चला जा रहा है। हमारे हालात बुरे होते हैं, हमें बुरी खबरें मिलती हैं और सब कुछ बुरा होने लगता है। हमारे दोस्त मित्र यार हमें छोड़कर चले जाते हैं या फिर हम पर ध्यान नहीं देते। ऐसी कंडीशन जब हो जाती है तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे यीशु मसीह तब भी वो हमारे साथ होते हैं। मुझे उम्मीद है परमेश्वर आपको आशीष दे रहे होंगे और आपके जीवन में उनकी उपस्थिति बनी हुई होगी और लगातार आप आशीष पा रहे होंगे और परमेश्वर और आप एक साथ चल रहे होंगे। अगर आप उनकी उपस्थिति में चल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं चल रहे हैं तो फिर मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप परमेश्वर के साथ चलें, यानी कि आप निरंतर किसी भी कलीसिया में सम्मिलित हों और परमेश्वर की जो बातें हैं उन्हें सुने, उन्हें फॉलो करें, उन्हें अनुसरण करें और उन पर आप मनन करके उन पर चलें। कोशिश करें, हो सकता है कि आप ना चल पाएं लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। जब कभी हमारा छोटा बच्चा चलने फिरने की कोशिश करता है और वो चलते चलते गिर जाता है तो हम उसे डांट कर उसे धमकाते नहीं है, उसे गाली नहीं देते, बल्कि हम खुश होते हैं कि उसने एक कोशिश की चलने की। तो अगर आप शुरुआत करेंगे या कोशिश करेंगे तो परमेश्वर खुश होंगे, चाहे आप पूरी तरह से आप चल ना पाए, आप कहीं कहीं गिर जाए, भटक जाए या कुछ भी हो जाए, आपसे गलतियां हो जाए, तो भी परमेश्वर आपको आशीष देंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप परमेश्वर की संगति में बने रहें और लोगों से मिलते रहें और अपने काम को, जो परमेश्वर ने आपको काम सौंपा है, उसे निरंतर करते रहें। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कई बार हमारे जीवन की जो शुरुआत है अच्छी नहीं होती। जैसे पौलुस के साथ हुआ, हम पिछले वीडियो में सुन रहे थे कि पौलुस की जो शुरुआत हुई मसीह जीवन में वो ऐसी थी कि उसका जो इंट्रोडक्शन हुआ मसीह से, वो उसकी आंखों को अंधा करने वाला था, यानी कि एक बुरी खबर, बुरा समाचार, बुरा समय। तो परमेश्वर आपको जब किसी ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां आपके साथ बुरा हो गया है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये एक अच्छी खबर है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। हम जब पढ़ते हैं बाइबल को तो वहाँ कई जगह ऐसा हमने देखा है कि परमेश्वर के लोग आग के भट्टों में डाले गए, उन्हें शेरों के सामने डाला गया, उन्हें भूखा छोड़ दिया गया और भी कई कई ऐसी बातें हुई, लेकिन अंत में उनके साथ भला हुआ। सबोपदेशक की पुस्तक में हम लिखते हैं कि कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आपके लिए अच्छा ही होगा। तो ये मसीह लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो निरंतर कोशिश करते हैं परमेश्वर को ढूंढने की, परमेश्वर के पीछे चलने की। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये मैं मान के चलता हूं और मैं मानता हूं कि आप परमेश्वर को ढूंढते हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को देखते हुए आए हैं। तो परमेश्वर आपसे खुश है। तो हो सकता है कि आपने कल कोई बहुत बुरा काम किया हो, या आपने आज सुबह कुछ बुरा कर दिया हो, या हो सकता है आने वाला दिन आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन लेकर आ रहा है कि आपको कुछ करना पड़ जाए, लेकिन परमेश्वर फिर भी आपसे खुश हैं। वो हर सिचुएशन में आपसे खुश हैं, चाहे बहुत बुरा समय आपके साथ आ रहा हो। अब देखिए, यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने गए तो एक नबी ने उन्हें, जो कि एक भविष्यवक्ता थे, उन्होंने उनको बपतिस्मा दिया और जैसे ही यीशु मसीह बाहर निकले तो आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूं। तो वैसे ही परमेश्वर आपके लिए एक ही भविष्यवाणी कहते हैं, एक ही आकाशवाणी कहते हैं, और वो ये है कि मैं आपसे प्रसन्न हूं। अभी देखिए, यीशु मसीह ने किसी की आंख नहीं खोली, किसी को चंगा नहीं किया, किसी भूखे को खाना नहीं लाया, किसी के साथ ऐसा कोई अच्छा काम नहीं किया, बस अभी तो वो शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं खुश हूं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं अपने बेटे से। तो वैसे ही आज
आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि मैं खुश हूँ, मैं अपने बेटे से, मैं अपनी बेटी से बहुत खुश हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ। आपने पुराना जो साल था वो बहुत बुरे समय में बिता दिया और ये साल की जो शुरुआत हुई वो भी बुरी हुई, तो भी परमेश्वर आपके लिए एक नया संदेश लेकर ये आ रहे हैं कि आपके लिए बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। देखिए, परमेश्वर जब जब आपको कुछ बुरा दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए बहुत अच्छा देने वाले हैं। देखिए, कभी भी परमेश्वर आपके साथ बुरा नहीं करते, ये तो शैतान है जो आपके साथ बुरा होने देना चाहता है। वो चाहता है कि आप अंधे हो जाएं, आप लंगड़े हो जाएं, आप गूंगे बहरे मतलब आप मर जाएं और आप बहुत बुरी परिस्थितियों में चले जाएं। ये शैतान चाहता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। शैतान तो चाहता था पौलुस हमेशा के लिए अंधा हो जाए, ये तो अच्छा ही हुआ। जब पौलुस मसीह लोगों को मार रहा था, अत्याचार कर रहा था, यही तो शैतान की योजना थी कि पौलुस ऐसा करे और ये मारा जाए। उसके बाद वो मसीह लोग भी मारे जाएंगे और ये भी मारा जाएगा, अंधा हो जाएगा, कुछ कम से कम अंधा तो हो ही जाएगा। लेकिन शैतान ये नहीं जानता कि परमेश्वर की योजना कुछ और है। वो अंधा करके पौलुस जो एक अत्याचारी था उसको संत बना देंगे। वैसे ही अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको अब नीचे से उठाकर बड़ा करने वाले हैं, आपके साथ कुछ अलग चमत्कार करने वाले हैं। मान लीजिए यीशु मसीह पौलुस से ना मिले होते, उसको दर्शन ना दिया होता, तो क्या आज हम उनको संत बोल पा रहे होते? और क्या उसने ये चमत्कार देखा होता? क्या उसने वो आकाशवाणी सुनी होती? क्या उसने वो बातें सुनी होती कि वो शब्द जो कि हम नहीं सुन सकते, हमने आज तक नहीं सुना, कि उसने कहा कि मैं यीशु मसीह हूं जिसे तू सताता है। मैंने आज तक कभी सपने में भी इस आवाज को नहीं सुना। अगर मेरे सामने ऐसा कुछ हो जाए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन पौलुस ने ऐसा सुना और कुछ समय की बात थी, शायद एक दो दिन की, फिर उसकी आंखें आ गई और वो फिर से ठीक हो गया। तो वैसे ही अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो परमेश्वर ये कुछ समय के लिए आपके साथ होने दे रहे हैं, क्योंकि ये शैतान की योजना है कि आपके साथ कुछ बुरा हो। परमेश्वर आपके साथ ऐसा नहीं होने देना चाहते। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देना चाहते हैं। तो परमेश्वर जो भी कुछ होने दे रहे हैं ये एक आपके लिए अच्छी खबर है। तो आप निरंतर परमेश्वर पर भरोसा रखें। मेरे मसीह जीवन की जब शुरुआत हुई तो वो बहुत अच्छी नहीं थी। मेरे साथ शुरुआत से ही बुरा ही होने लगा। जब मैं मसीह जीवन की शुरुआत कर रहा था तो मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया। माँ बाप पहले ही मर चुके थे, कोई था नहीं। एक दो दोस्त थे और मैंने अनाथ आश्रम में पढ़ाई की थी, तो कुछ दोस्त थे वहाँ के। तो जब उन्होंने देखा कि मैंने अपने धर्म को बदला है, जैसे कि वो मानते थे, हालांकि मैंने धर्म को नहीं बदला लेकिन मैंने अपने विश्वास को बदला। और विश्वास को बदलने के कारण या धर्म बदलने के कारण या यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण उन्हें ये बुरा लगा और वो धीरे धीरे मुझसे दूर होने लगे। अब कई बार ऐसा होता है कि जब आप समाज में अकेले हैं, आपका परिवार नहीं है, आपके पास घर बार नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, तो फिर लोग आपकी मदद करना बंद कर देते हैं, आपसे मिलना जुलना बंद कर देते हैं। अब अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आप किससे मांगेंगे, किससे बात करेंगे, किससे रिक्वेस्ट करेंगे? फिर आपको खुद धक्के खाने पड़ेंगे। अगर आप किसी से मदद मांगेंगे तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा, आपकी हेल्प नहीं करेगा, उल्टा आप हो सकता है आपको कुछ ताने देने लगे। और ऐसा ही मेरे साथ होने लगा। मुझे झुग्गियों में रहना पड़ा और कई बार खाने के लिए भी कुछ नहीं हुआ करता था। मुझे भंडारे में खाना खाने जाना पड़ता था और कई बार भंडारा नहीं भी होता था तो फिर पूरे दिन पानी पीकर रहना पड़ता था। एक जगह जब कहीं काम मिला तो वहाँ ये परमेश्वर की दया है कि वहाँ कम से कम 24 घंटे जितनी मर्जी चाय पीने की छूट थी, तो मैं पूरे दिन लगभग 20-25 चाय पीकर रहा करता था। और कई बार तो कम चाय में भी गुजारा करना पड़ता था। तो ऐसे बुरे हालात थे, रहने के लिए घर नहीं होता था, मैं पार्कों में सोया करता था और कई बार भूख की वजह से नींद नहीं आती थी, ऐसी कंडीशन थी। लेकिन तब भी मैं एक काम हमेशा करता था कि मैं जिससे मिलता था उसे परमेश्वर के बारे में बताता था। यानी कि मैं ये बताता था कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है।
अगर मुझसे कोई ये पूछता कि भाई मैंने अपने धर्म को क्यों बदला, तो मैं उसे ये बताता था कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वो तीसरे दिन जी उठने वाला परमेश्वर है, और इसमें कोई भी झूठी बात नहीं है। मैं इस बात को बताना कभी नहीं बोलता था। मैं जहाँ भी जाता मुझे लोग काम नहीं देते थे, इस वजह से कि क्योंकि मैंने अपने धर्म को बदल लिया। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने ये सब कुछ होने दिया। कई सालों तक मुझे काम नहीं मिलता था, छोटा मोटा कोई काम मिलता था उसमें बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता था। लेकिन हमेशा ये समस्या मेरे साथ रही कि लोग इस बात को सुनकर ही मुझसे हजार सवाल करते थे कि मैंने धर्म क्यों बदला। आज मैं इस बात को आपको बता रहा हूं कि कैसे मेरे साथ बुरे से बुरे हालात थे, लेकिन परमेश्वर ने उन सारे हालातों को नॉर्मल कर दिया। आज भी मैं वैसा ही हूँ। आज भी जब मैं कहीं काम के लिए जाता हूँ और काम करने लग जाता हूँ, और वहाँ जब बातचीत में पता लगता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं एक मसीह व्यक्ति हूँ, तो फिर वो लोग मुझसे वैसे ही सवाल पूछते हैं। लेकिन परमेश्वर की एक दया मुझ पर यह हुई कि परमेश्वर ने मुझसे वादा किया था कि कोई भी मनुष्य तेरे सामने टिक नहीं सकेगा, बात करने में या बहस करने में वो टिक नहीं सकेगा। और ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि परमेश्वर ने मुझसे वादा किया था। आज तक की बात है, लगभग 25 साल हो गए मुझे मसीह जीवन जीते हुए, लेकिन आज तक मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला, कोई ऐसा विद्वान नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला जिसने मेरी बात को कभी काट दिया हो, या फिर जो मेरी बात को काट सके, या फिर जिसने मेरी बात का कोई ऐसा निचोड़ निकाल दिया हो कि मैं चुप हो जाऊं। यानी कि मुझे चुप करा देने वाला आज तक मुझे कोई इंसान नहीं मिला। मैंने हर तरह के इंसान को देखा, हर तरह से मैं लोगों से मिला, लेकिन आज तक कोई ऐसा इंसान मुझे नहीं मिला जो कि मेरी बात को काट सके। कई बार ऐसा हुआ कि जो मेरी बातें थी वो बिल्कुल सही नहीं थी, उनमें कुछ मतलब कमियां थी, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कर दिया कि मेरी बात को उन्होंने सच साबित कर दिया। जैसे कि मान लीजिए मेरे मुंह से ये निकल गया कि आज शाम को बारिश होगी, तो अब मुझे नहीं पता कि बारिश होगी या नहीं होगी, या मौसम विभाग की कोई भविष्यवाणी है भी कि नहीं है, बस मैंने बोल दिया। अब ये एक झूठ है मेरी तरफ से कि हाँ मैंने बोल दिया, और जबकि बारिश का कोई अलर्ट भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर मेरी बात को सच साबित करने के लिए उस दिन बारिश कर देते हैं। तो ये इस तरह से परमेश्वर आपकी बात को कहीं काट नहीं रहे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम मामूली से इंसान होते हुए परमेश्वर हमारे लिए हमारा आदर कर रहे हैं, जबकि हम आदर के योग्य नहीं हैं। परमेश्वर आदर के योग्य हैं। हम एक बहुत ही मामूली से इंसान हैं। चोरी चकारी मक्कारी झूठ गाली और सब तरह की बुरी हरकतें करने वाले, बुरे पाप में जीने वाले हम ऐसे लोग हैं। फिर भी परमेश्वर हम पर दया करते हैं और लगातार हमें आशीष दे रहे हैं, और हमारी गलतियों के, हमारे पापों के बावजूद हमें आशीष दे रहे हैं। अब देखिए पिछला साल बीत गया, हमने कितनी बुराइयां की होगी, कितने सारे पाप किए होंगे, हम शायद उन्हें गिन भी नहीं सकते, और हम करने के बाद कई बार भूल जाते हैं। और फिर भी परमेश्वर से हमारी उम्मीद है आशीष की। तो हम उम्मीद क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना सच्चा और कितना पवित्र है और कितना दयालु है कि वो हमें फिर भी आशीष देगा। दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने तो दूसरे की बीवी के साथ व्यभिचार किया, तो भी परमेश्वर ने उसे आदर दिया। तो वैसे ही अगर आपके जीवन में कुछ समस्याएं हैं, कुछ परेशानियां हैं, और आपसे कुछ पिछले बीते सालों में कुछ गलतियां हुई हैं, तो आप घबराइए मत। आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, ये मान लीजिए कि आपने जो किया ये उसका छोटा सा परिणाम था। आपने जो गलती की उसकी एक छोटी सी सजा थी जो आपको मिली, और वो खत्म हो गया। आप उस भयानक नरक में जाने से बच गए। बस ये मानकर आप उसे भूल जाइए। परमेश्वर आपको नए सिरे से नई आशीष देना चाह रहे हैं। ये 2023 आपके लिए बहुत सारी आशीष लेकर आ रहा है। तो इसलिए हमारे जीवन में शुरुआत कैसी हुई है इसे आप भूल जाइए। ये देखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में अंत कैसा करने वाले हैं। बहुत अच्छा वो आपके लिए अंत लेकर आ रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा आदि और अंत मैं ही हूँ, और आप यीशु मसीह पर ही भरोसा रखें, क्योंकि वो आपको आशीष जरूर देंगे, आपका अंत अच्छा करेंगे। अंत का मतलब ये नहीं कि आपकी मृत्यु हो जाएगी,
बल्कि अंत का मतलब ये है कि आपके जो सपने हैं और जो आपकी आकांक्षाएं हैं, आपकी इच्छाएं हैं, उन्हें पूरा होता हुए आप देखेंगे और परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में पूरा होता हुए देखेंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी योजनाएं आपके जीवन में पूरी हों और आपकी जो इच्छाएं हैं वो भी पूरी हो जाएं। तो परमेश्वर आपको इस संदेश के द्वारा बहुत आशीष दे, आपको लगातार बढ़ाते रहें और आप अपने जीवन में उन्नति करते जाएं। मैं आपको लगातार इस तरह के संदेश बताता रहता हूँ, लेकिन मैं आपको बाइबल खोलकर कभी नहीं सुनाता। मैं ये सब इसलिए नहीं करता क्योंकि बाइबल पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सा समय होगा। 24 घंटे होते हैं हमारे पास और 24 घंटे में आप आधा घंटा निकाल कर भी आप बाइबल को पढ़ सकते हैं, 1 घंटा निकाल कर भी आप बाइबल को पढ़ सकते हैं। हम सुबह से शाम तक व्हाट्सअप, यूट्यूब, फेसबुक और दुनिया भर की चीज़ें चलाते हैं और अगर हम ये कहें कि हमारे पास टाइम नहीं है तो ये गलत होगा। अगर हम परमेश्वर को 10-15 मिनट या आधा घंटा भी नहीं दे सकते तो फिर ये एक हमारे ऊपर लानत है कि हम ऐसे परमेश्वर से जो हमसे इतना प्यार करते हैं और हम उनको 10-15 मिनट या आधा घंटे का समय भी नहीं दे पा रहे। तो आप लगातार बाइबल पढ़ें और परमेश्वर के संगति में बने रहें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।